हे गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं ओशियन प्रोटोकॉल के बारे में। ओशियन प्रोटोकॉल किस तरह का कॉइन है, किस तरह से वर्क करता है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपको बाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फ्यूचर में कितना ग्रो कर सकता है। ऐसे सारे सवालों का जवाब आपका ये वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। टुडे आई एम ऑलमोस्ट फीलिंग लाइक एक सेक्रेटरी ऑफ ऑल अबाउट क्रिप्टो। अगर आपको ये डायलॉग समझ में आ गया तो मुझे पता है आप खाना खाते टाइम पे क्या देखते हो। सो करंटली अगर बेसिक डिटेल देखें तो $0.165 पे ट्रेड कर रहा है एंड सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 613 मिलियन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। मैक्स सप्लाई इसकी 1.4 बिलियन हो सकती है और अभी टोटल सप्लाई भी आप देखोगे तो जितनी इसकी सर्कुलेशन है वही इसकी टोटल सप्लाई है। टोकोनोमिक्स पार्ट में हम डिटेल में देखने वाले हैं कि इसका सॉरी टोकोनोमिक्स पार्ट में डिटेल में देखेंगे कि जब अगले बुल रन तक हम इसकी सप्लाई कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो सर्कुलेशन में होगी। इफ इन केस यू आर इंटरेस्टेड टू बाय इट, लाइक सेवरल मार्केट प्लेसेस पे अवेलेबल है, आप इजीली इसको कॉइन बेस, बाइनेंस इत्यादि अलग अलग जो क्रिप्टो एक्सचेंज वहां पे बाई कर सकते हो। मार्केट कैप की अगर बात करें तो अभी करंट में इसकी लगभग $101 मिलियन की मार्केट कैप है। अगर पिछले बुल रन की बात करें तो पिछले बुल रन में नियर अबाउट ऐसा समझ लो $800 मिलियन की मार्केट कैप ही ये अचीव कर पाया था। अगर इसका सर्टिक ऑडिट देखें तो सर्टिक ऑडिट में इसको एक्सीलेंट स्कोर मिला है, विच इज लाइक 95 आउट ऑफ 100। 80 प्लस बेटर रहता है, 80 से कम फिर प्रॉब्लमेटिक रहता है। सर्टिक जो स्कोर है तो वो इसको काफी अच्छा मिला हुआ है, दैट इज गुड थिंग। अगर आप इसका व्हाइट पेपर डिटेल में पढ़ोगे तो अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें मिलेंगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ जो इसका मेन मोटिव है इस कॉइन का वो क्या है। जो डाटा मार्केटिंग है उसको एक मतलब ट्रांसपेरेंट वे में ब्लॉकचेन पावर्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ये इसका मेन पर्पस है। अब वो डाटा कहाँ यूज हो सकता है? इन एवरी प्लेसेस, लाइक पूरा डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में, चाहे वो डिफाई स्पेस है, चाहे वेब 3.0 है, चाहे डाटा डाउज है, चाहे डेक्स है, कोई हर जगह वो डाटा यूटिलाइज हो सकता है। उस केस में जिसका भी वो डाटा है, जिसका भी रिसर्च है या फिर जिसने भी वो डाटा क्रिएट किया है, वो पर्सन बड़ी इजीली उसको अवेलेबल भी करा दे, यानी उसको मोनेटाइज भी कर ले, उससे जो उसको रिवॉर्ड मिलना है वो भी मिले। अलोंग विद दैट उसकी जो प्राइवेसी और जो ओनरशिप है वो बरकरार रहे, यानी कोई पायरेसी वगैरह क्रिएट ना हो। क्योंकि ब्लॉकचेन पावर्ड सोल्यूशन है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनेबल्ड है, इसकी वजह से उसमें पायरेसी के होने के चांसेस भी नहीं है और ओनरशिप मतलब के भी मतलब जो डिस्प्यूट होने के भी चांस नहीं है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जो ये वर्क करता है, पहले तो अभी इनिशियल पहले तो इन्होंने मतलब एक एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रखा था, लेकिन बाद में पूरी तरह से मूव ऑन हो गए, ERC-20 पे ही है, यानी इथेरियम का ही एक टोकन बन के रह गए। उस केस में उनका जो मेन पर्पस है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेशन रहे इनका इथेरियम का होल इकोसिस्टम में, और उसमें जो भी मतलब जिसको भी डाटा रिलेटेड सर्विस चाहिए वो इसको इजीली अवेलेबल करा पाए। अब डाटा में कुछ प्रॉब्लम भी होती है, वो मैं आपको थोड़ा सा बाद में इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखोगे, अगर इसकी एप्लीकेशन देखोगे तो यहाँ पे हेडलाइन करके ही मेंशन कर दिया, आप डिटेल में पढ़ सकते हो कहाँ कहाँ हो सकता है। डिसेंट्रलाइज ऑर्केस्ट्रेशन में, डाटा वॉलेट्स या फिर डाटा ऑडिटेबिलिटी, डाटा डाउज में इसका यूज हो सकता है, फ्रैक्शनल ओनरशिप, ग्रुप रिस्ट्रिक्शन, डेटा एसेस, इस तरह के आप सेवरल देखो, डेटा मार्केट प्लेस, आपको 10-12 यूज केस यहाँ पे इसके दिख जाएंगे, विच इज गुड। एंड आप इसको काइंड ऑफ लाइक रिलेटिवली कंपेयर कर सकते हो फाइल कॉइन के साथ, और यू कैन कंपेयर इट विद ग्राफ, कंपेयर इट विद चेन लिंक। तो उस तरह के कॉइन्स के साथ इसको रिलेटिवली कंपेयर कर सकते हो। रिलेटिवली क्योंकि कुछ इसकी चीजें अलग है, डिफरेंट है, जो उनमें नहीं है। इसके सिक्योरिटी एक्सपेक्ट डिफरेंट है, डाटा फार्मिंग का तरीका इसका डिफरेंट है, लेकिन फिर भी अगर फंडामेंटली देखोगे तो हम कंपेयर करके लास्ट में देखेंगे फाइल कॉइन बेटर है, ये वाला कॉइन बेटर है, दैट श्योरली वी विल सी। अगर आपने कभी लाइफ में रिसर्च की है, अगर आपने बेसिकली अगर आपने मतलब अगर आप ऑप्ट इन किए हुए कभी पीएचडी में, तो आपने डेफिनेटली बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े होंगे, बिकॉज वहाँ पे रिसर्च पेपर पढ़ के ही फिर इनिशियली आपको प्रॉब्लम फाइंड करनी होती है, देन उसका फिर ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है, देन सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ता है। या फिर इवन मास्टर्स की होगी कहीं पे तो आपको रिसर्च पेपर्स की जरूरत पड़ी होगी पढ़ने के लिए। उस केस में आपने खुद ही ये चीज रियलाइज की होगी कि अगर आपको रिसर्च पेपर चाहिए, हो सकता है वो $40 $50 का दिखा रहा हो साइंस डायरेक्ट पे या अदर प्लेसेस पे, और आप उसको बहुत आसानी से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो बाय यूजिंग द साई हब की। ये जो इस पे ऑलरेडी केस चल रहा है, मतलब बहुत बार केस चलता है, तो ये डोमेन चेंज करता रहता है, और साई हब कब से मैं देखता आ रहा हूँ, .a, .bb, .cc, .ae, .b, इस तरह से अभी .se चल रहा है। तो एक ने एक डोमेन फंक्शनिंग में रहता है और ये सर्विस प्रोवाइड करता रहता है, और इसने साइंस डायरेक्ट और बाकी बहुत सारे जो पेड जर्नल्स हैं, या फिर ऐसा कह सकते हो जहाँ पे क्वालिटी कंटेंट मिलता है, जो पेड कंटेंट है यानी आपको बाई करना पड़ेगा, उसकी बैंड बजा रखी है इसने, और अभी से नहीं, पिछले 10 साल से।
लेकिन साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो इनका भी मोटिव है कि भाई जो साइंटिफिक नॉलेज है उस पर इतना ज़्यादा उसकी मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, वो आम जनता के लिए बहुत इजीली अवेलेबल होना चाहिए, तभी तो हम साइंटिफिक जो मतलब नॉलेज को बूस्ट कर पाएंगे। ये इनका विजन है, लेकिन अभी एथिकली देखा जाए तो गलत है। तो उस केस में अगर ब्लॉकचेन पावर्ड सॉल्यूशन होता है तो वो डेफिनेटली उसमें इस तरह के सॉल्यूशन मतलब इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको, कितना इसका यूज केस हो पाएगा, यानी अभी अगर करंट में इसकी मार्केट प्लेस की कंडीशन भी हम देखेंगे तो उस हिसाब से हमें प्राइस प्रोडिक्शन वाले पार्ट में और भी आसानी होगी। एक्सप्लोरर पर अगर आप ओपन करके देखोगे तो आपको होल्डिंग पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है। टॉप वॉलेट में आपको बाइनेंस के 2 वॉलेट दिख जाएंगे और जो अदर वॉलेट भी है वो भी एक्सचेंज से जुड़े हुए हैं। सो देयर इज नो वरी, यानी आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि किसी के पास बहुत ज़्यादा सप्लाई हो, मे बी लेटर ऑन वो डंप कर दे। तो वो प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली। क्या-क्या क्रिएट हो सकता है इस पे, वैसे मैं आपको एप्लीकेशन पार्ट में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। बट मेजरली जो इसका यूटिलाइज़ हो रहा है डाटा मार्केटप्लेस विद ब्लॉकचेन सुपर पावर्स के साथ, यानी ऑब्वियसली ये ब्लॉकचेन पावर्ड है। You can buy sell private data while preserving the privacy. Along with that, more data preservation and earning opportunities. More you'll मतलब use this platform, more it will incentivize your user experience. एंड इस तरह के आपको सेवरल इसके अदर यूज केस भी देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे इसके अगर ओशियन मार्केट देखें जहाँ पर डेटा अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे ओपन करके देख सकते हो इस पे, कुछ डाटा आपको फ्री में अवेलेबल दिख जाएगा, कुछ डाटा आपको सर्टेन कॉइन के फॉर्म में दिखेगा, जिसमें आपको सर्टेन कॉइन बाई मतलब ऑब्वियसली यू हैव नीड सम कॉइन, और उसके बाद आप इसको बाई करके रीड आउट कर सकते हो, जिससे जो भी अगर आपको एक्सेस करना हो तो उतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जब भी ये पेड कंटेंट होता है तो मतलब ऐसा नहीं कि मतलब अगर ठीक है इन्होंने अवेलेबल करा दिया, प्राइवेसी भाई मतलब प्रिजर्व कर रहे हैं, तो उसके ये भी देखना कितने लोग बाई कर रहे हैं, कितना वो मतलब यूटिलाइज हो रहा है, ये मेन इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। एक यहाँ पे मुझे प्रदेश के नाम से थोड़ा सा एक आर्टिकल दिखा था, मतलब एक टैग दिखा था एक्चुअली। व्हेन आई सर्च इट आउट तो 9 रिजल्ट मिले, जिसमें से आप देखोगे इन्होंने किसी ने डिस्ट्रिक्ट वाइज क्रॉप स्टेटिक्स अवेलेबल कराया है मध्य प्रदेश का, यानी इंडिया में भी काफी इसका यूज हो रहा है, बट ये फ्रीली अवेलेबल है। दिस होल कंटेंट इज फ्रीली अवेलेबल, नो आर्टिकल। और किसी ने यहाँ से भी अवेलेबल कराया है। एंड अगर इन्होंने रिसेंटली डाटा फार्मिंग से जुड़े हुए सेवरल वो चलाए हैं। पहले तो अगर आपको यहाँ पे वी ओसियन कॉइन जो अनदर कॉइन है उसको अगर आपको चाहिए तो आपको करना क्या पड़ेगा, ओसियन कॉइन को यहाँ पे स्टेक करना पड़ेगा। अगर आप ओशियन कॉइन स्टेक करते हो, यहाँ पे टाइम डिफाइन किया है 1 वीक, 1 मंथ, 6 मंथ, 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, और 4 ईयर तक करते हो तो उतना ही अमाउंट में आपको वी ओशियन मतलब वेस्टिंग शेड्यूल में मिलते जाएंगे, लीनियरली इतने अनलॉक होके मिल जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा, अगर आपको इसका प्लेटफॉर्म यूज करना है देन इट इज ओके, अदरवाइज यू डोंट नीड टू स्टेक इट। डाटा फार्मिंग भी अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट मेन नेट पे, पॉलीगन के पे भी है, इथेरियम के पे भी है। इफ यू वांट टू डू द डाटा फार्मिंग यू कैन डू इट, एंड आप उससे भी अर्न कर सकते हो। रिसेंटली 23 सितंबर को उन्होंने डाटा फार्मिंग से जुड़ी अनाउंसमेंट की है, और डिटेल में मतलब ये अनाउंसमेंट में डिटेल में अवेलेबल कराया है कि किस तरह से आप डाटा फार्मिंग कर सकते हो इफ़ यू हैव द डाटा। एंड लगभग 503 मिलियन ओशियन कॉइन अवार्ड में मतलब रिवॉर्ड में मिलेंगे, जो जैसे जैसे डाटा फार्मिंग ओवर होती है। अगर रोड मैप की अगर बात करें तो देखो Q3 2022 तो चलो वो निकल गया। Q4 में क्या देखने को मिल रहा है, ये Q4 में मेजर नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई कुछ दिख रहा हो। डाटा बाउंड्री टू इंसेंटिवाइज सब्जेक्टिव इंसाइट इन डाटा, वही Q3 में अगर देखो तो कुछ ज़्यादा था ही नहीं। अर्न बाई लॉकिंग ओशियन एंड क्यूरेटिव क्वालिटी डाटा, यानी आप उसको लॉक करके अर्न कर सकते थे, अदरवाइज दूसरा था इंसेंटिवाइज होल्डिंग ओशियन लॉन्ग टर्म, दिस इट, दिस नथिंग मेजर। जबकि फाइल कॉइन का आप अगर रोड मैप देखोगे तो वो मेजर मतलब जो कह सकते हैं स्टेप्स ले रहे हैं। रिसेंटली वो मूव ऑन किए हैं डाटा डाउस क्रिएट करने की तरफ, जो उन्होंने अपना खुद का एफ यानी फाइल कॉइन वर्चुअल मशीन लॉन्च की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके प्रोजेक्ट के लिए। तो इस तरह से आप अदर भी चीज देख सकते हो, मेजरली आपको कुछ नहीं दिखेगा। आगे चल के थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी करने वाले हैं फाइल कॉइन के साथ, एयर के साथ, विच इज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड ग्रोथ ऑन गोइंग। कोई टाइमिंग नहीं डिफाइन किए कब करेंगे, बट आगे चल के इनके साथ इंटीग्रेशन, चेन लिंक एंड द ग्राफ जो अदर है जो डाटा मार्केट से जुड़े हुए उनको भी वो इसमें इंक्लूड करने वाले हैं, यानी उनके साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं। मल्टी चेन डिप्लॉयमेंट करने वाले हैं ताकि जो यूजर एक्सपीरियंस है और भी बेटर हो पाए, और मोर देन वन चेन पे ये अवेलेबल हो पाए। ठीक है, इन्होंने सेवरल ग्रांट्स भी अवेलेबल कराए हैं। अभी $75 अवेलेबल है ग्रांट में, इफ समवन वांट टू अप्लाई, राउंड 22 है, दे कैन अप्लाई एंड हैव दिस ग्रांट। उसके बाद ये पुरानी रिपोर्ट है बट इसको भी समझना जरूरी है कि उन्होंने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कुछ एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी यूज की है, जिन्हें इन्होंने बोला है मिलिट्री गेट सिक्योरिटी जो यूज कर रहे हैं, ताकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से सिक्योर रहे। और सिक्योर रहने का मतलब है
ताकि वो डाटा की जो प्राइवेसी प्रिजर्व करने वाला जो वादा है इनका, यानी जो मेन फीचर है वो मेंटेन रहे, उसके लिए ये एडिशनल सिक्योरिटी पे भी इन्होंने वर्क किया है। और ये अभी नहीं है, पुराना आर्टिकल है 2019 का, इनिशियली जब ये आए ही थे तभी की। प्रीवियसली कॉइन का लोकेशन कुछ इस तरह से था, ओल्ड टोकन एलोकेशन, लेकिन रिवाइज वर्जन ऑफ कॉइन है उसका लोकेशन कुछ इस तरह से। अभी रिवाइज वाला ही देखते हैं तो 5% फाउंडेशन के पास है, 50% एक्वायरर्स के पास है, एंड 20% फाउंडर्स के पास है, एंड 60% कीपर्स के पास है। अगर इसका हम यहाँ पे सप्लाई से हमें मेन मतलब है कि कितनी सप्लाई होगी सर्कुलेशन में जब हम अगले बुल रन का जब टाइम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2024 में, तो उस हिसाब से अगर देखें तो 2023 में नियरली 50% सप्लाई अनलॉक हो जाएगी। अभी अगर देखो 2022 में तो यहाँ पे लगभग 43% अनलॉक बताइए इन्होंने यहाँ पे। अब देखो 40 से थोड़ा ऊपर। तो उस केस में अगर हम 2024 का देखें तो लगभग यहाँ आ रहा है, फिर भी राउंड फिगर में ऑन एन एवरेज हम इसको 55% कंसीडर कर ले रहे हैं इन दोनों का एवरेज लेके। लेकिन उससे थोड़ी कम ही होगी, लेकिन हम मोटा मोटा अंदाजा लगा रहे हैं कि चलो ठीक है 55% सर्कुलेशन में होगी। अगर 55% देखी जाए इसकी मैक्स सप्लाई का, तो आप ऐसा समझ लो उस टाइम पे 775 मिलियन 775 मिलियन ओशियन कॉइन सर्कुलेशन में होंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि उस टाइम पे सप्लाई इसकी इतनी हो जाएगी। अब आते थोड़ा सा प्राइस प्रिडिक्शन वाले पार्ट पे। प्राइस प्रिडिक्शन वाले पार्ट में हमने कौन से वेरिएबल ध्यान में रखे हैं वो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। पहले तो द वे दे आर फंक्शनिंग। अब ये तो पहले ठीक है, जो डाटा के जो प्राइवेसी क्रिएट कर रहे हैं ओनरशिप और उसके बाद मोनेटाइज करना इजी हो गया है, दैट इज फाइन। लेकिन कितना यूज हो रहा है, कितना लेवल पे, ये चीज ध्यान में रखी गई है। अब मैं यानी इसको उसे मार्केट प्लेस कितना भी यूज में है, ये चीज बहुत अच्छी तरह रखी गई ध्यान में। दूसरा, इसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, एक नहीं है बहुत सारे हैं, एंड कुछ कॉम्पिटिटर इससे काफी ज्यादा आगे भी है इन टर्म ऑफ जो डाटा यूटिलाइजेशन है और डाटा यूज होना, या फिर कह सकते हैं उसका जो इंसेंटिवाइज करना, वो मॉडल भी कुछ कॉइन्स के मुझे ज्यादा बेटर लगे हैं कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, तीसरी चीज जो माइंड में रखी गई है, ठीक है, वेब 3.0 में इस तरह के जो भी मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्लॉकचेन पावर डाटा जो मतलब सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, definitely they'll play the key role in web 3.0. You cannot imagine a decentralized space without having a blockchain powered data solutions. तो definitely ये चीजें मान के चल रहे हैं कि web 3.0 में इनका एक इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है। तो उस हिसाब से देखें तो पिछले बुल रन में इन्होंने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो $800 मिलियन की मार्केट कैप अचीव कर पाएगी, दैट इज इन लाइक 2021 के फोर्थ मंथ में। अगर बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे मतलब नवंबर में भी इसने उतने ही की लगभग मार्केट कैप अचीव की थी, बट इन टर्म ऑफ प्राइस देखोगे तो उतना ज्यादा हाई नहीं गया था। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि उस टाइम पे जो सप्लाई है वो सर्कुलेशन में आ गई होगी। तो इस वजह से अगर इसका हम नेक्स्ट बुल रन तक देखें तो मुझे इसका नियरली आप ऐसा समझ लो $2 बिलियन तक की मार्केट कैप अचीव करते हुए दिख रहा है अगले बुल रन तक। अगर ये $2 बिलियन की मार्केट कैप अचीव करता है इन टर्म ऑफ प्राइस, अभी करंट में देखें, क्योंकि अभी प्राइस के और भी करेक्ट होने के चांसेस हैं जैसे जैसे इसमें सप्लाई बढ़ेगी उस हिसाब से, क्योंकि अभी एकदम से मेजर कुछ हो नहीं रहा है और ना ही इसके रोड मैप में कुछ ज्यादा मेजर हमें माइलस्टोन देखने को मिल रहा है। तो उस केस में अगर सप्लाई बढ़ेगी तो मार्केट कैप अगर उतनी ही रहती है तो डेफिनेटली प्राइस में डायल्यूशन देखने को मिलेगा। इन टर्म ऑफ प्राइस देखा, अगर यहाँ से अगर बुरन तक प्राइस देखे तो उस टाइम पे अगर देखें तो अगर 775 मिलियन जो सर्कुलेटिंग सप्लाई के रेस्पेक्ट में $2.5 पर ट्रेड मतलब करेगा, तो आप ऐसा समझ लो $2.5 तक जाने की इसकी कैपेसिटी है। इन टर्म ऑफ प्राइस देखो तो 15 गुना कर देगा अभी से, लेकिन क्योंकि अभी प्राइस डायलूट होगा तो जो लोअर प्राइस होगा, तो इन टर्म ऑफ मतलब वहां से अगर देखें जब भी आप बाई करोगे तो इन टर्म ऑफ मार्केट कैप अगर देखोगे तो 20x करने की कैपेसिटी इसमें दिख रही है। अब बात आती है कि आपको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। द आंसर इज वेरी सिंपल। आप इसको बुरा कॉइन नहीं कह सकते, कॉइन अच्छा फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन आप एक मोटिव हमेशा ध्यान में रखा करो कि आपका कुल मकसद पता है क्या है। मुझे पता है 99.99% लोग जो भी चैनल से जुड़े हैं उनका कुल कुल मकसद है ज्यादा से ज्यादा रिटर्न उठाना। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं मतलब पीछे पड़ना है कि इस कॉइन में ये भी तो फंडामेंटली स्ट्रांग है वो भी फंडामेंटली स्ट्रांग है। आपको ऐसे अल्टरनेट ऑप्शन चूज करने हैं फंडामेंटली स्ट्रांग तो हो ही, लेकिन साथ में ज्यादा से ज्यादा आपको रिटर्न देने की कैपेसिटी रखें। तो उस केस में अगर मैं आपकी जगह पे होता और मुझे इस कॉइन का ऑप्शन मिलता बाई करने के लिए, तो मैं डेफिनेटली इसको बाई नहीं करता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कॉइन बुरा नहीं है, लेकिन इन टर्म ऑफ जो ग्रोथ का पोटेंशियल मुझे इतना ज्यादा इसमें नहीं दिख रहा, इस वजह से मैं इसको प्रेफर नहीं करता। मैं दूसरे कॉइन में अलॉट करता जहां मैं ज्यादा से ज्यादा रिटर्न उठा पाऊँ, क्योंकि मेरा मकसद होता सिर्फ सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मेरे अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न उठाना। तो एक इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से अगर बोल मतलब मैं समझूं, तो मैं इसको डेफिनेटली बाय नहीं करता। आई होप सो मैंने आपको इनडायरेक्टली आंसर दे दिया है।
आप समझ गए होंगे। सो आई होप सो यू गॉट योर आंसर, एंड आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।